गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शिफ्ट वन का रीजनिंग का पेपर। ऑलमोस्ट सभी सवाल मुझे मिल चुके हैं। टोटल 4 पजल्स हैं हमारे पास, कुछ सिलॉक्स के सवाल हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं फटाफट फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। स्टार्टिंग विद दी ब्लड रिलेशन पजल आप लोगों के सामने है। पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। देयर आर 7 पर्सन्स इन अ फैमिली। डी हैज 2 सिस्टर्स ए एंड सी। डी के 2 सिस्टर हैं, एक तो ए है और दूसरी सिस्टर है सी। एच इज द फादर ऑफ डी। एच क्या है? फादर है डी के एंड इज मैरिड टू एम। एच की शादी किससे हुई है? एम से शादी हुई है। एम हैज ओनली वन सन, सिर्फ एक ही बेटा है। ए और सी सिस्टर हैं, तो डी क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। डी इज मैरिड टू वी। डी की शादी किससे हुई है? वी के साथ शादी हुई है। वी हैज नो सिबलिंग, याद रखिएगा। आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। आर क्या है? डी के ब्रदर इन लॉ है। तो ब्रदर इन लॉ 2 तरीकों से आ सकते हैं, या तो स्पाउस की तरफ से हो या सिबलिंग की तरफ से। अब स्पाउस के लिए तो पहले ही बोल दिया है कि इनके कोई सिबलिंग नहीं है, तो इस तरफ से ब्रदर इन लॉ नहीं आएगा। अपने सिबलिंग की तरफ से देखते हैं, 2 सिबलिंग हैं ए और सी, तो इनमें से इन दोनों में से किसी एक के पति कौन बन जाएंगे? आर बन जाएंगे। अब एक लाइन आगे और दे रखी है, सी इज अनमैरिड। सी की तो शादी ही भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं यार एक बार जल्दी से। सी को इधर लिखते हैं, ए को दूसरी तरफ, जिससे कि इनके हम बना सकें हस्बैंड। तो आर इनके क्या आ जाएंगे? आर इनके हस्बैंड आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, पूरा का पूरा फैमिली ट्री आपका कंप्लीट। और इस पे बेस्ड 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा ब्लड रिलेशन का पजल था, आराम से बन रहा था, कोई टेंशन की बात नहीं थी। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सिलॉक से कुछ जल्दी जल्दी सवाल देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू पेन आर पेंसिल्स, some pen are pencil, some pen are not pencil, few books are chalks। अब chalk हमारे पास नहीं है। all pencils are chalk, सारी की सारी पेंसिल्स चौक हैं। अब few books are chalk आप आराम से प्लेस कर लोगे यहां पर प्लेस। पहला कंक्लूजन, all chalk being pen is a possibility। क्या सारे के सारे चौक पेन बन सकते हैं? बिल्कुल 100% सर बन सकते हैं, इससे कोई भी चीज वायलेट नहीं हो रही। ऑल पेन बीइंग बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पेन पूरा का पूरा पेन वाला ये सर्कल बुक में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है सर। यहां पर आंसर आएगा बोथ फॉलोस। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ऑल चेरी आर कलर्स, सारे के सारे चेरी क्या है? कलर्स हैं। ऑल कलर्स आर रेड, सारे के सारे कलर्स क्या है? रेड है। ओनली अ फ्यू ग्रीन आर ऑरेंज। अभी ग्रीन ऑरेंज हमारे पास आए नहीं, तो आगे देखते हैं। फ्यू रेड आर ग्रीन, कुछ रेड क्या है? ग्रीन है। ठीक है सर। ओनली अ फ्यू ग्रीन आर ऑरेंज, कुछ ही ग्रीन ऐसे हैं जो ऑरेंज है। दैट मीन्स कुछ ग्रीन ऐसे भी हैं जो ऑरेंज नहीं है। अब पहला था फ्यू चेरी आर नॉट ऑरेंज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में पूछा है कि क्या कुछ चेरी ऐसे हैं जो ऑरेंज नहीं होगी, इसकी क्या संभावना है? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है सर, क्योंकि चेरी और ऑरेंज में कोई रिलेशन नहीं है, तो सभी चीजें पॉसिबिलिटी के अंदर है। ऑल ग्रीन बीइंग कलर्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे ग्रीन कलर्स बन सकते हैं? क्या बिल्कुल बन सकते हैं सर, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यहां पर भी आंसर बोथ फॉलोज आपका आ जाएगा। मूविंग ऑन, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर पाइनएप्पल, सम ग्रेप्स आर पाइनएप्पल, सम ग्रेप्स आर नॉट पाइनएप्पल। बनाना कीवी का अभी तक है नहीं। नो पाइनएप्पल इज बनाना, कोई भी पाइनएप्पल आपका बनाना नहीं है। अब ओनली अ फ्यू बनाना आर कीवी, दैट मीन सम बनाना आर कीवी, सम बनाना आर नॉट कीवी। ऑल ग्रेप्स बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे ग्रेप्स बनाना हो सकते हैं? नहीं सर, सारे के सारे ग्रेप्स आपने अगर बनाना किया तो पाइनएप्पल का भी पोर्शन चला जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। नो कीवी इज पाइनएप्पल, कोई भी कीवी पाइनएप्पल नहीं। नहीं सर, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर आपका आंसर आएगा नन फॉलोज। मूविंग ऑन, चलिए एक छोटा सा पजल है, फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल आपके पास 8 लोग हैं, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं 2 डिफरेंट डेट्स पे, 4 अलग अलग महीनों पे। तो जल्दी से बना लेते हैं सर। मई की कौन कौन सी तारीख है? 8 और 19। देन जून की 8 और 19। देन जुलाई की 8 और 19। और फाइनली अगस्त की 8 और 19। थोड़ा सा स्पेस कम है, एडजस्ट कीजिएगा। हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूं कि 2 केस यार पैरेलल में हमेशा हमें बना के चलना है, वही यहां पे करेंगे। अब क्योंकि मंथ्स हैं तो इनकी नंबर ऑफ डेज जरूर लिख के रखना है। चलिए डन। अब बारी बारी से चेक करते हैं क्या क्या दिया था। मोर देन 3 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन यू एंड एस। यू और एस में मोर देन
3 का गैप है। 3% अटेंड सेमिनार बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में 3% है। मोर देन 2% अटेंड्स बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में मोर देन 2% अटेंड कर रहे हैं। डब्ल्यू अटेंड सेमिनार आफ्टर क्यू, डब्ल्यू कब अटेंड कर रहा है? क्यू के बाद कर रहा है सर, बट नॉट इन द सेम मंथ, सेम मंथ नहीं है, डिफरेंट मंथ्स लिख लीजिएगा। चलिए सर डन। देन क्या दे रखा था? 2% अटेंड्स बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में दो लोग अटेंड कर रहे हैं। वी हु अटेंड्स द सेमिनार ऑन ऑड नंबर डेट, तो डेट हमें मिल जाएगी 19 तारीख बताया गया है सर। देन और क्या चीज दे रखी थी? पी अटेंड्स द सेमिनार आफ्टर एस, पी कब अटेंड करता है? एस के बाद अटेंड करता है, बट बिफोर वी, पर वी से पहले अटेंड करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एग्जैक्ट हमें ऑर्डर मिल चुका है, पी और वी के बीच में 2% का गैप, ये 19 तारीख है। तो इससे स्टार्ट कर लें क्या? बिल्कुल सर, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो आ नहीं सकता, यहां पर नहीं आ सकता। यहां पर अगर सर पी को रखा, सॉरी यहां पर अगर वी को रखा तो 1 2 पे पी आ जाएगा, पी के ऊपर एस की जगह नहीं है, ठीक है सर। यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर वी को रख देंगे, यहां पर वी को रख देंगे, बिल्कुल सर। वी 1 2 के गैप पे पी, 1 2 के गैप पे पी, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, यहां तक कोई इशू नहीं है। पी के ऊपर एस आएगा, अभी तक क्लैरिटी है नहीं एस की, ठीक है सर। एस और आर में 3 का गैप है, ठीक है सर। और क्या चीजें दे रखी थी? ओनली 1% अटेंड्स आफ्टर यू, यू के बाद सिर्फ एक ही पर्सन करेगा, तो यू यहां पर प्लेस, बहुत ही बढ़िया। देन अब बाकी चीजें हम प्लेस करना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो सर पी और टी के बीच में 2 से ज्यादा का गैप आना चाहिए, तो टी आ जाएगा बिल्कुल नीचे, इसमें 2 से ज्यादा का गैप आना चाहिए, मतलब कम से कम 3 का गैप, तो यहां पर टी आ जाएगा टॉप पे। दिस इज डन सर। अब और क्या बचा था सर? वो एस वाली इंफॉर्मेशन एक बार देख लो ना, कौन से वाली? कि पी के ऊपर एस है और एस और आर में 3 का गैप चाहिए, तो पी के ऊपर एस यहां पे रखा तो 1 2 3 नहीं आ पाया, एस को यहां पे रखा तो 1 2 3 यहां पर आर आ गया, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब सिमिलरली यहां पर अगर चेक करें, एस को अगर यहां पे रखा 1 2 3 यहां पर आर आ गया, और कोई जगह बैठ नहीं रही, 1 2 3 यहां पर आपका आर सेट, बिल्कुल सर हो चुका है। यू और एस में आपका 3 से ज्यादा का गैप चाहिए, 1 2 3 4 का गैप, यहां पर 1 2 3 4 5 का गैप बिल्कुल मिल रहा है सर। क्यू और डब्ल्यू, क्यू के नीचे डब्ल्यू आएगा और डिफरेंट मंथ्स में है, तो क्यू और डब्ल्यू के लिए यहां पर यही जगह पर सर, ये तो सेम मंथ में आ गए, दिस इज एलिमिनेटेड। यहां पर क्यू, यहां पर डब्ल्यू, डिफरेंट मंथ्स में है क्या? बिल्कुल है सर, अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा सवाल और है, लीनियर रूप पे फटाफट देखेंगे। सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, 3% सिट्स बिटवीन ए एंड क्यू, 3 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है सर। टी सिट्स सिक्स्थ टू द राइट ऑफ क्यू, तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। टी सिट्स सिक्स्थ, 1 2 3 4 5, टी कहां पर है? सिक्स्थ राइट है क्यू के। जे सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के 1 2 3, फोर्थ लेफ्ट पे कौन है? जे है एच के, ठीक है सर। टी सिट्स थर्ड फ्रॉम एन एंड, टी थर्ड है किसी एंड से, तो यार ऑब्वियसली राइट एंड से होगा। 1 1 2 3, और ये आपका क्या आ गया? एंड आ गया, बहुत ही बढ़िया। जे सिट सेकंड फ्रॉम एन एंड, तो ये भी सर काफी क्लियर है कि ये लेफ्ट एंड से होगा। 1 2 जे यहां पर, 1 2 3 एच, देखो दोनों एंड से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड टी, ए और टी के बीच में जितने लोग होंगे आर सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड एच, ए और एच में भी उतने ही लोग आने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। ए और क्यू में 3 का गैप बता रखा है, 1 2 3, यहां पर आपका ए आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब ए और टी में कितने का गैप आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का गैप, यहां पर 9 का गैप है, तो यहां पर भी 9 का गैप आना चाहिए, ठीक है सर। अभी ले आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर आपका एच आ गया, एच से 1 2 3 पे जे आ गया, और जे से 1 के गैप पे आपका एंड आ गया। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट डन। देखिए कितने आराम से प्यार से बन रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो आंसर आपका आ रहा है 28%। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब एक छोटा सा स्क्वायर सिटिंग भी है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत आसान था। 8 पर्सन ए टू एच आर सिटिंग अराउंड है स्क्वायर टेबल, तो ठीक है सर,
स्क्वायर टेबल है, 2 केसेस बनाने हैं। 4 लोग मिडल में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, अभी बिठा देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी। ठीक है सर, अब जो मिडल पे बैठे हैं वो आउटसाइड फेसिंग है। ठीक है सर, मिडल वाले आपके आउटसाइड फेसिंग है, और कॉर्नर वाले कहां पर देख रहे हैं सर? कॉर्नर वाले अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है सर, अंदर की ओर देख रहे हैं, बिल्कुल मान ली आपकी बात। अब बारी बारी से इंफॉर्मेशन देखेंगे। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड सी, सी हु सिट्स एट द मिडल। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। सी मिडल पे है, सी और ई में 1 का गैप है, तो 2 केसेस हमने फटाफट से बना लिए। मूविंग ऑन, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट पे ए है। 1 2 3 यहां पर ए, 1 2 3 यहां पर ए। ठीक है सर, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एफ, मतलब ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे ना। 3 पर्सन का गैप है, इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट। ठीक है सर, और क्या दे रखा था? डी सिट्स एट दी कॉर्नर, डी कॉर्नर पे बैठा है बट सी और ई के पास नहीं, मतलब यहां पर डी नहीं आएगा, डी आ जाएगा यहां पर, यहां पर। ओहो, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी निकल रही है। डी यहां पर भी आ पा रहा है और डी आपका यहां पर अच्छा, ई के पास भी नहीं बैठ रहा है और सी के पास भी नहीं बैठ रहा है। अच्छा जी, तो ये तो आपका एलिमिनेट ही हो गया सर। सी और ई में से किसी के पास नहीं बैठ रहा, तो यहां पर नहीं बैठ पा रहा, पर सर ई के पास आ गया उस तरफ, तो ये तो आपका यहीं पर एलिमिनेट हो गया। देखिए कितने दूसरी तीसरी इंफॉर्मेशन पे एलिमिनेटेड। अब सर जी इज नॉट नियर टू ए, जी ए के पास नहीं बैठता। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? बी है, और जी किसके पास नहीं था? ए के पास नहीं, तो जी यहां पर नहीं आएगा। ठीक है सर, तो जी कहां पर आ जाएगा? कुछ ना कुछ यहां पर फाइनल इंफॉर्मेशन में गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी होना चाहिए था मेरे ख्याल से, यहां पर बी आता और यहां पर जी, तो इसका इतना छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए जल्दी से जल्दी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कई बार करेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, माफी चाहूंगा, कई बार करेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है और जी ए के पास नहीं बैठता है, इससे आपका आंसर ये आ गया। बचा कौन है? एच बचा है, एच आपका यहाँ पर प्लेस किया आपका। ये छोटा सा करेक्शन था फाइनल लाइन में, जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश की है, इसलिए कई बार थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। फाइनल लाइन में जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है और ये आपका अरेंजमेंट बन जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 1 2 3 4 आपके लिए पजल्स थे, कुछ लॉक्स के क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को मजा आया, सेशन देखने में अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, जिनके एग्जाम अभी बाकी है। अभी शिफ्ट 2 का एनालिसिस कुछ ही देर में अपलोड होने वाला है, उसको मिस मत कीजिएगा, लाइव रहेगा वो सेशन, तो सभी जुड़िएगा। और हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो शिफ्ट 2 के लिए अपियर होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। ठीक है।